Hello everyone, welcome to this channel. In this video, we'll be discussing about microeconomics का फर्स्ट यूनिट जो मेरा फर्स्ट पार्ट होता है जब हम माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं विच इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, मतलब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से समझते क्या है। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था की पढ़ाई को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में जो हमारी फर्स्ट ब्रांच आती है, स्टडी ऑफ फर्स्ट ब्रांच, वो कहलाती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, हम सबसे पहले छोटे यूनिट से पढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे छोटे वाले यूनिट्स होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर इकोनॉमी में कैसा है उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे अपने हैबिट्स क्या है। ओके, सो इस बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल बी शोइंग यू माय नोट्स जो आप एज इट इज अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट साइड बाय साइड। सो लेट्स गेट इनटू दैट। इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले अपने शीट के जो 2-3 लाइन छोड़ के लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या मान के चलेगा सबसे पहले, कि a basic assumption economists make about consumer behavior is that they try to maximize their satisfaction with their given scarce resources। और कंज्यूमर के पास क्या रिसोर्सेज हो सकता है, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं कंज्यूमर के पास, उसके इनकम उसका रिसोर्स है। ओके, वो अपने इनकम से कुछ भी खरीद सकता है और वो इनकम से क्या है, he will try to buy things जो उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल इनकम है उसके पास तो वो बाजार से आटा लेके आएगा और भर पेट रोटी खाएगा। भर पेट रोटी खाकर उसने क्या किया, अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर दिया, मैक्सिमाइज। गॉट इट। अब उसकी अनलिमिटेड इनकम तो हो नहीं सकती। सो फिर क्या होता है, उसके पास बजट, यानी वो अपना एक बजट बनाएगा, महीने में मुझे इतना ही खर्चा करना है। इतना ही खर्चा करना है मतलब ये चीज किस पे डिपेंड है, ताकि वो अपनी सेविंग भी कर सके। इसका मतलब उसकी इनकम लिमिटेड है। सो देयर आर टू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बजट कॉन्स्टेंट। बीसी मतलब बजट कॉन्स्टेंट। एक तो इनकम, या तो उसकी इनकम कम है, इधर हिज इनकम इज लो भी है, देन ऑल्सो ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। जिसकी 10,000 तनख्वाह होती है, क्या वो भर पेट रोटी नहीं खाएगा, ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। एंड प्राइस ऑफ गुड, 10,000 में इफ ही विल ट्राई टू बाय द बेस्ट गुड। ओके, हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सो प्राइस ऑफ गुड भी मैटर करेगा और वो क्या है, एक अपना बजट बनाएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस। The budget constraint shows, क्या दिखाता है बजट constraint, budget constraint shows opportunity set available to the consumer and it is this opportunity set that the consumer has to make a choice regarding the quantity of various goods, and this is the formula for budget constraint। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला।
Suppose he has an income. इनकम से वो कुछ है ना चॉइस बनाते हैं, ठीक है, कि मुझे ये चीज ये लेके आनी है और ये लेके आनी है। तो ये क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, चॉइस है ये उसकी। ये क्या है, चॉइस। ये उसके पास एक अपॉर्चुनिटी सेट है, अपॉर्चुनिटी सेट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, एंड इट इज दिस अपॉर्चुनिटी सेट that the consumer has to make a choice regarding the quantity of various goods. आप सपोज करो ये 20 रुपए का है और ये 10 रुपए का है, तो वो क्या, he will try कि मैं ये ज्यादा गुड़ खरीदूं क्योंकि ये चीपर है, उसके इनकम पे भी कम इफेक्ट पड़ेगा और इसका प्राइस भी उसके लिए अफोर्डेबल है, जबकि ये वाला वो नहीं खरीदना चाहेगा। और अगर कोई नेसेसिटी है तो इसे लेस क्वांटिटी में खरीदना चाहेगा। ओके, तो ये थे उसके पास चॉइस, एक अपॉर्चुनिटी सेट regarding the quantities of various goods. Now, opportunity cost. You must have heard in your economics book कि opportunity cost is very famous term. अब इस opportunity cost का मतलब क्या होता है? Opportunity cost of a good is the next best alternative that he gives up, which he could buy with the same amount of resources or good which he has individual traits. One good for another. सपोज उसके पास ये दो गुण थे, ओके, ये दो गुण थे उसके पास, ये क्या है उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ओके। उसने, जैसे मैंने बताया था, ही विल ट्राई टू बाय दिस गुड, तो उसने ये 20 गुड वाला जो कि बेटर इन क्वालिटी था उसने गिव अप कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेस, उसको बाद में पता चलता है कि ये जो 10 रुपए वाला वो लेके आया है इससे फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, जो बेस्ट वाला था वो उसने दबा दिया। तो यानी कि इसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ी, एक 10 रुपए की के लिए उसने क्या है, यहाँ पे वो लोग बीमार हो गए। तो दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इसकी कीमत इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गॉट इट। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, which he could buy with the same amount of resources. Individual trades, one good for another. इसके बदले में उसने सर्कल वाला खरीद लिया। While making choices between two goods, he thinks of utility from them. चॉइस करी, उसे लगा ये एक क्वांटिटी आएगी 20 में और एक ये दो आ सकते हैं, तो ये 10 वाला लेके आया। उसने चॉइस करी बिटवीन टू गुड्स, ही थिंक यूटिलिटी तो उसे दोनों से ही मिल रहे थे, ओके। सो अभी सारा हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ कि हाउ इट वर्क्स इन रियलिटी, ये कैसे काम कर सकता है, हम कैसे मेजर करेंगे इस चीज को। अभी तक तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कप ऑफ टी, एक कप पिया मैंने, 2 कप, 3 कप, 4 कप, फिर 5 कप। Marginal utility I got from first cup
इज यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ओके, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। फर्स्ट कप आई गॉट 20। फिर 18, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही चाय पी तो मुझे क्या है, अच्छा फील हुआ। तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो था 20, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दोबारा चाय पी तो मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि मैं पहले पी चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर पी ली। देन इट गॉट 16, मतलब मुझे और कम मिला। फिर मैंने दोपहर में फिर पी फोर्थ कप, तो मुझे थोड़ा और कम मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कप्स पी चुकी हूँ। उसके बाद शाम में मैंने फिर से पिया एंड इट वाज 12। मतलब अब मैं चाय पी के बिल्कुल थक चुकी थी और मेरा ये फिफ्थ कप था, तो मेरी यूटिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। मुझे सेटिस्फेक्शन चाय से बहुत कम मिल रहा था। कप्स ऑफ कॉफी। कॉफी, सपोज ये मैं ही हूँ, बट ये अगले दिन की बात है। ओके, उस दिन मैंने चाय नहीं पी, मैंने कॉफी पिया। फर्स्ट कॉफी का मुझे मिलता है 25। मतलब सुबह सुबह उठे हूँ तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। उसके बाद 20, फिर वही 15, फिर 10, और फिर शाम तक आते आते 5 हो चुकी है मेरी। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को बाद में समझेंगे, पहले आपको ये पता चल गया कि मुझे सेटिस्फेक्शन किस हिसाब से मिल रही है। Utility of both has to be equal, and that is marginal MUM of both goods। MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Just don't worry about the terms, I'll explain you in coming videos.